कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन सेंटेनरी मनाने के लिए ऑन August 7, 2025, which would have been his 100th anniversary. So we are celebrating it, his legacy, his contributions, and I should say that I will hand over to DG ICR and Secretary there first, because ICR was an IRI, was where my father actually did all his major work and contributions. And in fact, right here in these grounds is where the fields were, where he did his initial work in the 60s, and then of course later as DG ICR and many contributions that I think our other experts here will elaborate on. So I just wanted to welcome you all and also thank everyone who has been working for this conference. It's a partnership actually, so of course MSSRF, but also the ICAR, the Indian Agricultural Research Institute, IARI, they have been the ones really putting in a lot of effort on the ground, and the Ministry of Agriculture. The Minister has agreed to be the Chief Matron, Mr. Shivraj Singh Chauhan. So, and the National Academy of Agricultural Sciences, where we are now seated, these organizations have come together to organize this over the next 3 days, starting on August 7th and then till 9th. It is going to be scientific feast to really discuss the current issues and challenges and find a path forward. So with that, I'd like to hand over to Dr. Jack, please, to address the gathering. Thank you, सौम्या जी, डॉक्टर AK सिंह जी, मेरे सभी मीडिया के साथी। हम भारत के एक महान सपूत की सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं 7 अगस्त को, परसों। ऐसा सपूत, ऐसा महान सपूत जिन्होंने सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खेती किसानी के लिए जो योगदान किया है, उसको आने वाली कई पीढ़ियां भूल नहीं सकती। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आदरणीय डॉक्टर स्वामीनाथन जी हर जगह, हर समय, हर कोने में हमारे साथ हैं। आज भी साथ, वो यहाँ पे, वो वहाँ पे, वहाँ पे, वो हर खेत में है, वो हर किसान के साथ में है। उनका योगदान हरित क्रांति, हिंदुस्तान में जब हम खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उस समय जो क्रांति आई और वो जो नींव रखी गई, उस नींव के कारण से आज हम जहाँ पे हैं, आज हमारा देश बहुत प्राइड लेता है कि हम फूड डेफिसिट कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री हैं। आज हम 354 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं, इस साल का जो आंकड़ा है, और पिछले 1 साल में हमें 22 मिलियन टन बढ़ाया है। ये जो बढ़वार है, इसकी नींव उसी समय रखी गई। लेकिन सिर्फ फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने की हुई हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे आयाम जो खेती में हैं और भविष्य की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी चिंतन मंथन करने की जरूरत है। तो हम जब उनकी सेंटेनरी जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सिर्फ सेलिब्रेशन उसी का नहीं है जो हमने अकम्प्लिश किया, हम भविष्य की रूपरेखा भी बनाने जा रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत सारे मंथन होने हैं, और उनमें खेती में टिकाऊपन कैसे लाया जाए, पर्यावरण परिवर्तन की जो समस्या है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, खेती किसानी में महिलाओं की भागीदारी कैसे ठीक की जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, और जो हमारा सॉइल हेल्थ है, चाहे बाकी जो समस्याएं हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए,
और आगे का एक्शन प्लान हमारा क्या हो। तो इस पे ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में इस पे चिंतन मंथन होगा। दुनिया के अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स इसमें आएंगे और सिर्फ प्रोडक्शन की और उसकी बात नहीं है, पॉलिसी में क्या हमें चेंजेस की जरूरत है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और हम प्रोफेसर स्वामीनाथन जी की लेगेसी को आने वाले कई सदियों तक आगे कैसे लेके जा सकते हैं, ताकि वो हर समय हमारा मार्गदर्शन वो जहाँ पे भी है कर रहे हैं, करते रहेंगे और हम उनकी लीगेसी को आगे बढ़ाएं। इसके ऊपर ये कार्यक्रम हम करने वाले हैं 3 दिन परसों से, और माननीय प्रधानमंत्री जी उसको शुरुआत करेंगे। उसके अलावा अलग अलग देशों के नेता, जो कृषि मंत्रीगण, दूसरे अधिकारीगण, नीति निर्धारक, सभी लोग यहाँ पे आके और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो वासुदेव कुटुंबकम हमारे खून में है, तो हम सिर्फ अपनी चिंता नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व की चिंता कर रहे हैं। और पूरे विश्व में दूसरे जो देश हैं जिनका हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा होगी, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी है। इंडिया का जो मित्र देश है, अभी पीछे G20 जब हुआ, हमारे इंडिया की प्रेसिडेंसी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एफर्ट से G20 में अफ्रीकन यूनियन को लाया गया एक मेंबर। और जब अफ्रीकन यूनियन हमारा मेंबर कंट्री G20 का हुआ, तो सिर्फ मेंबर बनाने की बात नहीं है, इंडिया अफ्रीका का रिलेशनशिप और एग्रीकल्चर के फील्ड में हम कैसे अफ्रीका को हेल्प कर सकते हैं, काफी साउथ लर्निंग पे फोकस है। उन सब चीजों पे भी काफी चिंतन मंथन होने वाला है इस कॉन्फ्रेंस में। क्वेश्चन होंगे, आप बोलो। क्योंकि मैं अकेला ही बोलता रहूँ, पूछेंगे मीडिया तो की तरफ से आप बोलिए। मैं भी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1990 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की स्थापना की थी। आप जानते हैं इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज है, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया है, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी है, कई सारे अकेडमीज हैं। लेकिन कृषि विज्ञान से और कृषि विज्ञान से संबंधित जितने पहलू हों उनके ऊपर चर्चा करने के लिए कोई अकेडमी नहीं थी। और ये डॉक्टर स्वामीनाथन की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की स्थापना की। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस समय इस अकादमी में करीब 789 फेलोज हैं और इनका चयन एक बहुत कड़ी प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो देश के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट होते हैं। फिर से बोले जी, हाँ फिर से बोलिए। तो करीब जैसा कि मैंने बताया कि 789 वैज्ञानिक हैं, वो अलग अलग विषयों में कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो, चाहे क्रॉप इम्प्रूवमेंट की हो, क्रॉप प्रोटेक्शन की हो, एनिमल साइंसेज की हो, फिशरीज की हो, डेयरी की हो। इन सारे विषयों के वैज्ञानिक एकेडमी के फेलो हैं जो बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। और यह एकेडमी जो है एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक के रूप में काम करती है, जो अलग अलग कृषि से संबंधित विषय हैं, समस्याएं हैं, उनको हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं और उसके ऊपर पॉलिसी ब्रीफ बनाते हैं। अब तक एकेडमी ने करीब 134 पॉलिसी ब्रीफ बनाए हैं जो सरकार को और संबंधित विभागों को दिए जाते हैं और उसके ऊपर फिर पॉलिसी और नीति निर्धारण होता है। डॉक्टर स्वामीनाथन एक बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति थे। पूसा संस्थान उनकी कर्मभूमि रही और वो हमेशा ये कहते थे कि भविष्य उन देशों का है जिनके पास ग्रेन्स है, उन देशों का नहीं है जिनके पास गन्स है। तो बहुत बड़ी बात वो कहते थे, फ्यूचर बिलोंग्स टू कंट्रीज विद ग्रेन्स एंड नॉट विद गन्स। ये बहुत बड़ी बात थी और कई बार हम जो है उनके साथ रहने का सानिध्य का मौका मिला। उन्होंने अफगानिस्तान में एक अफगानिस्तान नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, क्योंकि अंत्योदय उनका एक मिशन था, समाज के अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति तक हम कैसे पहुँचें।
इसके अतिरिक्त म्यांमार में उन्होंने एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना की। और अक्सर वो कहते थे कि महात्मा गांधी को कोट करते हुए कहते थे कि जो व्यक्ति भूखा है उसके सामने भगवान सिर्फ ब्रेड के रूप में, रोटी के रूप में आ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो भगवान कोई और नहीं, डॉक्टर स्वामीनाथन खुद हैं। हमें अगली आने वाली पीढ़ी को ये बताना पड़ेगा उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि जब हम सुबह शाम अपना खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को भगवान की जगह पर याद करें। ये इनकी इतना बड़ा योगदान रहा है। और इस तरह से एकेडमी के माध्यम से कई सारी नई शुरुआत उन्होंने की। एकेडमी को एक बात उन्होंने बताई, बाकी और हमारे साथी हैं डॉक्टर विश्वनाथन जो IRI से आए हुए हैं और वो भी चर्चा करेंगे। और आप लोगों के कुछ प्रश्न होंगे उसके ऊपर भी हम लोग बताएंगे बात। मैं हमारे मीडिया के मित्रों से इसकी कुछ हाइलाइट्स जो हैं कॉन्फ्रेंस की वो साझा करना चाहता हूँ। तो ये पहली चीज़ तो ये है कि जब क्लाइमेट क्राइसिस ग्रो कर रही है, हम लोग सब देख रहे हैं, उस क्लाइमेट क्राइसिस में नई हरित क्रांति कैसे लाए जाए, उसके ऊपर फोकस है। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन द पाथवेज टू बायो हैप्पीनेस। ये इस कॉन्फ्रेंस की थीम है। ये जैसे मैंने बताया 7 अगस्त को इसी कैंपस में डॉक्टर C सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम, भारत रत्न, उस ऑडिटोरियम में दूसरे भारत रत्न प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी की सेंटेनरी जुबली हम मनाएंगे। और दोनों भारत रत्न C सुब्रमण्यम जी और प्रोफेसर स्वामीनाथन जी साथ में काम किए, वो भी एक अच्छा संयोग है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। उसके अलावा हमारे माननीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज हैं, प्रोफेसर रमेश चंद जी नीति आयोग के मेंबर हैं, बहुत सारे दूसरे देशों के और हमारे राज्यों के कृषि मंत्री और बहुत सारे अधिकारीगण, वो सब लोग होंगे। लगभग 1600 लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसकी जो हाइलाइट्स है उसमें पहला तो ये है कि एक MSS 100 जो स्वामीनाथन जी का 100 साल है, उस पर एक ग्लोबल कॉल टू एक्शन तो लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ग्लोबल कम्युनिटी इकट्ठी होके और उस पर क्या एक्शन किया जाए वो होगा। और जो बायो हैप्पीनेस इसकी जो मेन जो थीम है उस पर फोकस किया जाएगा। एक इनके नाम पे एक नया अवार्ड MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस वो शुरू हुआ है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी पहला अवार्ड इसका देंगे, जिसका $25,000 का ये पहला अवार्ड है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। जो भी ग्लोबली जितने लोगों ने इसको अप्लाई किया उसको एक बहुत हाई लेवल की ज्यूरी ने उसको सेलेक्ट किया है, तो वो दिया जाएगा। और एक दूसरा है 1 करोड़ एग्रीटेक चैलेंज टू बी लॉन्च, वो एक नया इनिशिएटिव है। दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जो कॉन्फ्रेंस के, जिसमें यूथ साइंस फोरम, विमेन फार्मर्स राउंड टेबल, डिजिटल एग्रीकल्चर शोकेस, प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूसिव डायलॉग, इनोवेशन, ग्रास रूट इंगेजमेंट, फार्मर्स के साथ में बैठक, ये सारी चीजें तो काफी इंक्लूसिव है। सिर्फ साइंस की बात नहीं है, पूरी सोसाइटल इंक्लूसिविटी का ध्यान रखा गया है। और इसमें बहुत सारे लोग मीडिया के साथ में रूबरू होंगे, इंटरव्यूज करेंगे अलग अलग थीमेटिक एरियाज पे। देन एक्सक्लूसिव कवरेज है जो इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स हैं, तो उसके ऊपर बात होगी। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं कॉन्फ्रेंस की। और मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि पूरी कॉन्फ्रेंस को तीनों दिन कवर कीजिए और इसको ग्लोबली हाईलाइट कीजिए। ये हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की कृषि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। और ग्लोबल कम्युनिटी हिंदुस्तान के इस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके लिए आपका सबका मीडिया का सहयोग बहुत ही अहम है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको ठीक से
बढ़िया से कैप्चर कीजिए। स्पेसिफिक जो लोग जो स्वामीनाथन साहब की यादें भी आपसे शेयर करेंगे, ग्लोबली जो आएंगे उनसे भी आप रूबरू होइए, उनसे बात कीजिए, उनका जो अनुभव है वो भी वो लोग साझा करेंगे। किसान बहुत सारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो वो भी आपसे बात करेंगे कि उनके जीवन में प्रोफेसर स्वामीनाथन जी का क्या महत्व है। मुझे लगता है कि सीधा उनसे पता करेंगे, जब उनसे सुनेंगे तो वो काफी अच्छा होगा। सुने जी आप। माइक आगे कर लीजिए मैडम। सभी को नमस्कार। मैं पूसा संस्थान से हूँ, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से हूँ। प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन साहब ने उनका मास्टर्स हमारा संस्थान से किया है। 1947 से 1949 तक जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से किया है। उसी टाइम से लेके बीच में 3 साल वो बाहर गए थे PhD के लिए। उसके बाद हमारा संस्थान में वापस आए 1954 में। 1954 से 1972 तक हमारा संस्थान में थे। पहले साइंटिस्ट थे, वो 7 साल साइंटिस्ट थे। उसके बाद हमारा संस्थान को निदेशक बन के कार्यक्रम किए थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम ये था, अभी डीजी साहब ने भी बोला, हमारा पुराना हमारा फार्मर डायरेक्टर IRI ने भी बताए स्वामीनाथन साहब का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रीन रेवोल्यूशन। उस टाइम ये प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब का ये विजन था, कैसे बेकिंग कोल स्टेटस इंडिया में थे, तब उस टाइम हमारे पास खाने नहीं थे, उसको कैसे सबको खाना खिलाएंगे। इट वाज द मेजर कंसर्न ऑफ प्रोफेसर स्वामीनाथन। आप सबको उनका बायोग्राफी किसी लोगों ने पढ़े होंगे। प्रोफेसर स्वामीनाथन को फादर मेडिकल डॉक्टर थे। प्रोफेसर स्वामीनाथन इसलिए एग्रीकल्चर को सेलेक्ट किए थे, उस टाइम बंगाल गवर्नमेंट था, उससे वो बहुत अफेक्ट हुए। वो उनसे मन से उसका इम्पैक्ट बहुत था। इस कंट्री को इस टाइप का फेमिन से कैसे बाहर लेके आएंगे, उसके लिए काम करना है। उसके तरफ से प्रोफेसर स्वामीनाथन इधर से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपना कार्य के सिमनेट में नॉर्मन बोरलॉग थे, नोबेल लॉरे, उनसे कोलैबोरेट करके इंडिया में हरित क्रांति लेके आने के लिए पहले सीड उधर से लेके आए। वो सीड लेके आके उसको कैसे ब्रीडिंग करना, कैसे इंप्रूव करना, इंडियन कैसे कंडीशन के लिए कैसे अडॉप्ट करना, उसके ऊपर वो रिसर्च किए। उन्होंने सरपति सोनारा वैरायटी रिलीज किए, कल्याण सोनाली की वैरायटी हमारा इंस्टीट्यूट से रिलीज हुआ। सिर्फ वैरायटी को अकेले वो नहीं लेके गए थे, वो सारा इंटीग्रेटेड अप्रोच में बिलीव करते थे। उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ क्रॉप मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी साथ में लिए थे। उसके अलावा उन्होंने सीड विलेज कॉन्सेप्ट लेके आए थे। उन्होंने सोचा हम कोई भी रिसर्च करेंगे, किसान के खेत में डेमोन्स्ट्रेट होगा नहीं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जॉन्टी विलेज में उन्होंने हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सीड्स को डेमोन्स्ट्रेट किए थे। इस टाइप का मल्टीपल कार्यक्रम करके हमारा बेकिंग कोल स्टेटस नेशन से अब फूड सिक्योर नेशन बनाए थे। उसके अलावा उन्होंने उसी टाइम उन्होंने सोचा ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक बार तो इससे काम चलेगा नहीं। अभी हमारा फार्मर डायरेक्टर साहब ने बताया अभी फ्यूचर प्लान्स टू नेशन विद ग्रेन्स नॉट विद टन्स। इसलिए प्रोफेसर स्वामीनाथन ने 1980s में उन्होंने ये बताया एवरग्रीन रेवोल्यूशन लेके आना है, उसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना है। उसके तरफ से उन्होंने बहुत सारा रिसर्च प्रोग्राम IRI में इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसके द्वारा अभी हमारा देश अभी डीजी साहब ने बताया वैसे 354 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब के लिए हम प्रोफेसर स्वामीनाथन को बहुत बहुत आभारी है। उन्होंने मिलियंस ऑफ यूथ्स को मोटिवेट किया। हम सब लोग डीजी सर और ये सिंह सर, हम सब उनको उनके बाद में हमारा IRI में जाएंगे। उन्होंने एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। वैसे अभी भी स्टूडेंट्स IRI आते हैं, उसके एक रीजन प्रोफेसर स्वामीनाथन हमारा IRI में थे। उनका लीगेसी को हम आगे लेके जाने के लिए इंस्टीट्यूट पूरे तरफ से काम करेंगे। किसान के साथ मिलके हम काम करेंगे, आगे लेके जाएंगे। ये शब्दों के साथ में मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। लीडरशिप ऑफ लीडर इनिशिएटर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में
साउथ एशिया के किन किन देशों के एग्रीकल्चर लीडर्स आ रहे हैं और के अलावा क्या यूएसए से भी कोई डेलीगेट आ रहा है? ये कम से कम 15 देश से लोग आ रहे हैं, यूएसए के एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं और साउथ ईस्ट एशिया से, फिलीपींस से एक साउथ ईस्ट एशिया फार्मर्स नेटवर्क है, तो उनकी वाइस प्रेसिडेंट आ रही हैं और उसके अलावा ऑनलाइन में भी एक्सपर्ट्स कनेक्ट होंगे। अफ्रीका से भी 4 या 5 एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो जैसे डीजी साहब कह रहे थे, ये जो चर्चा हो रही है सदाबहार क्रांति की, कि क्लाइमेट क्राइसिस में कैसे हम ये कृषि विज्ञान का क्या रोल होगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज़ बनाने के लिए क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो सिर्फ यील्ड को ना बढ़ाएं, न्यूट्रिशन को भी देखें, इकोलॉजी को देखें, पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसको कैसे फोकस करेंगे। तो अफ्रीका के लिए बहुत ही ज़रूरी। मेरा प्रश्न मैडम ये है कि साउथ एशिया से कौन कौन सी देश साउथ एशिया नेपाल, बांग्लादेश और इसमें से कोई स्पीकर नहीं है, बट हमने कोशिश करी है, कई लोग नहीं आ पाए थे तो उन्होंने कहा कि वर्चुअली पार्टिसिपेट। Registration for media for this conference will be online or will be? No, there will be physical media, there will be a place for the media. I think that has to be coordinated along with PIB, and plus everything will be live streamed. So YouTube पे inaugural से लेके हर सेशन लाइव स्ट्रीम होगा। तो क्योंकि यहाँ पे वो स्पेस कंस्ट्रेंट है, ऑलरेडी हम ओवर एक्सीड कर चुके हैं, 1500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसीलिए हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आप फॉलो कर पाएंगे, हर सेशन लाइव स्ट्रीम होगा। Media badges is there? Can you provide media badges? मीडिया बैजेस हैं ज़रूरी, मीडिया badges, Yes, बिल्कुल। the answer is yes. बिल्कुल। Media passes and badges? मीडिया पास एंड बैग मिलेंगे। Good afternoon, sir. So, my question is about the award. This award you're giving $25,000 with World Science based at Italy. So, what's the selection process and who are the jury members? And is it going to be an individual award, say a scientist, or is it going to be an NGO? So, how do you plan? I mean, what's the way? Can you tell us? The award, this is the first award. First award, This sir. is a global award. Right. And this award is not to encourage the, aged person. It's to encourage the young person. So the age limit was below 50 years. There was a open call for the applications and nominations, and then people applied all across the world. And the jury consists of very, very senior level people across the globe again. So Professor Ratan Lal, who is the World Food Laureate, one of the son of this country in US, was one. There is the Executive Managing Director of CGIAR, Ismahan, who is another jury member. The Secretary of Agriculture, Government of India, was another jury member. The Secretary of Department of Agriculture Research and Education and Director General ICR was another jury member. There were couple of other jury members, so they're high level. And also it was under, the information of the highest leadership in the country. And then based on the criteria, based on the contribution of an individual to, on a specific aspect on the global level, not only the one smaller aspect. So all those criteria were looked into, and then the first shortlisting, and then second listing, and then finally based on the ranking, the person was selected. So it's an individual award. And why is it in dollars? Hindustan mein means why is we putting it in dollars? The So foreign award- exchange. The award was instituted in collaboration with the World Academy of Sciences. Right. That's why, and it's a global award. Right, sir. So that's why you put in the dollars. Right. So, मेरा एक और प्रश्न है. It's about when you're talking about bio-happiness, which was his Dr. Swaminathan's theme, So today, because of bio-happiness, we are creating a lot of, we are on carbon footprint. Agriculture, because Krishi Pradhan Desh hai hamara. So how, are you working towards that, reaching that goal, and are we getting those carbon credits which could be encashed
So, if you recall, in the first 100 days program of the new government, there was a program on carbon credits and green credits launched. Yes, sir. And there are many players in the market who are working on the carbon credits. The Ministry of Agriculture is also working for standardization of the newer protocols of the Indian protocols rather than following somebody's protocols. And there is a lot going on the carbon credits. And though agriculture is not part of the kind of a Paris Agreement commitments, but still we feel like since agriculture is significant, not only the contributor, but as a sink of the carbon, why can't our farmer be benefited out of that carbon emission reduction? So there is a significant work, it's ongoing, and certainly the agriculture is one of the domain for the carbon credits to help our smallholder farmers. Thank you, sir.